बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। हम बात करेंगे कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसल को जो उनमें जाना पीटीआई जो है वो गलती क्यों कह रही है, और इसके हवाले से पीटीआई के अंदर क्या जो है वो फूट पड़ गई है, और सुप्रीम कोर्ट इस मामले को कब जो है वो लेकर जा रहे हैं। और आखिर में हम आज क्योंकि असद अली तूर केस की समाअत है उससे मुतल्लिक मुख्तसर बात करेंगे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसल में जाना गलती करार दी शेर अफजल मरवत ने। फिर उस पर रद्द अमल भी आया, और उसमें अब सिनेरियो क्या बन रहा है, कौन क्या कह रहा है, पीटीआई के वकला की कितनी गलती है और कितनी नहीं है, इस सारे तनाजुर पे जो है वो हम बात करेंगे, तफसील के साथ जो है बात करेंगे। हुआ कुछ यूं कि जैसे ही इलेक्शन जो है वो हो चुके थे तो MWM के जो सरबराह हैं अलामा राजा नासिर अब्बास, उनसे इमरान खान साहब की जेल में मुलाकात बड़ी तफसील के साथ हुई। उसमें जब वो बाहर आए तो उन्होंने ये कहा कि मैंने इमरान खान साहब को कहा है कि मेरी जो पार्टी है वो आपकी अमानत है, आप जब चाहे जैसे चाहे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने जो आपके अभी जो सिचुएशन आपकी बनी हुई है उसमें आप जो है वो आप अगर शामिल होना चाहें इसमें या जो भी करना चाहें हम कर सकते हैं, हम हाजिर हैं। उन्होंने मतलब ये बड़ा ओपन ये जो है बात की। इसके अलावा जो जैसे ये मामलात आगे बढ़ते गए तो कंफ्यूजन थी कि पीटीआई जो है वो शायद सेक्टेरियन बेसिस पे कुछ इख्तलाफात पैदा हो गए हैं कि वो अहले तशी से ताल्लुक़ रखते हैं, तो ये एक इंटरनली उनका एक इख्तलाफ पैदा हो गया। फिर अचानक यह हुआ कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसल जो है वो सामने आ गई। इस दौरान जमात इस्लामी की भी बात हुई, मौलाना शिरानी की भी बात हुई, लेकिन सुन्नी इत्तेहाद कौंसल सामने आ गई और सुन्नी इत्तेहाद कौंसल का ऐलान हो गया। और सुन्नी इत्तेहाद कौंसल का जब ऐलान हुआ तो वहाँ पे मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के जो सरबराह हैं राजा नासिर अब्बास वो भी मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में यह हुआ और सिनेरियो आगे चल पड़ा। अब ये इलेक्शन कमीशन, फिर इलेक्शन कमीशन से होते हुए पेशावर हाई कोर्ट गए। पेशावर हाई कोर्ट का आपको पता है जब समाअत थी पेशावर हाई कोर्ट में तो वहां पे पीटीआई के वकला पहुंचे नहीं थे, पहले दिन लीगल टीम पहुंची नहीं थी। बैरिस्टर अली जफर कह रहे थे कि मैंने नहीं जाना था, डॉक्टर बाबरवान ने जाना था। डॉक्टर बाबरवान हाई कोर्ट में थे, बैरिस्टर अली जफर जो है वो जेल अडयाला जेल समाअत के दौरान मौजूद थे, और पेशावर हाई कोर्ट इंतजार कर रही थी। बड़ी जो है वो उसमें तनकीद हुई, फिर अगले दिन ये पहुंचे। पेशावर हाई कोर्ट ने वो दरखास्तें जो है वो खारिज कर दी। अब जो जब से ये दरखास्तें खारिज हुई हैं तो उसके बाद से पीटीआई के अंदर एक फूट पड़ी हुई है। वो इस लिहाज से कि जो शेर अफजल मरवत है वो उन्होंने बड़ी सख्त जो है वो तनकीद भी की। उन्होंने कहा कि ये हमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जाना हमारा गलत फैसला था, हमें जो है वो नहीं जाना चाहिए था। और ये जो है वो हमें दीगर जो जमातों के साथ बात हो रही थी उसी में जाना चाहिए था। फिर बैरिस्टर अली जफर जो है वो भी कहते हैं कि हमारा MWM के साथ तय था, मौलाना शिरानी के साथ तय हो चुका था, चीज़ें काफ़ी जो है वो आगे बढ़ चुकी थी। लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग जो है वो अडयाला जेल में जाके मिले इमरान खान से, और मिलकर जो है उन्होंने बाहर आकर जो है वो ऐलान कर दिया। और उसके बाद जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह हैं हामिद रजा, उन्होंने भी एक ट्वीट के जरिए मुतनब्बे किया है। उन्होंने कहा है कि पीटीआई के जो दोस्त हैं वो जितने भी इख्तलाफात हैं वो अपन आपस में अंदरूनी तौर पर तय करें। ये ना हो कि कौन कैसे क्या कर रहा था, मैंने अगर बोला तो किसी को मुंह छुपाने की जगह नहीं होगी। तो ये एक जो है वो आवाज जो है वो चल पड़ी है। शौकत यूसुफ जई जो खैबर पख्तूनख्वा से हैं उन्होंने भी पीटीआई के जो वकला है उनकी ठीक ठाक जो है वो क्लास ली है कि लीगल टीम जो है वो ठीक तरीके से हैंडल नहीं कर सकी। तो ये तो है सारा सिनेरियो के मुख्तलिफ आवाज़ें उठ रही हैं एक दूसरे के खिलाफ, और एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी हो रही है, सरेआम बयानबाजी हो रही है। और बैरिस्टर गौहर बज़ाहिर तौर पर इस और अली जो इस सारे मामले को रोकने में कामयाब बहरहाल नहीं हो सके कि इस बयानबाजी को रोकें और वो इंटरनली सारे मामलात को देखें। लेकिन इसमें कसूर किसका है, इस पे थोड़ी सी बात करते हैं। मेरा ये ख्याल है कि जिस तरह का सिनेरियो है, जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह के मामलात चल रहे हैं, इन मामलात में पीटीआई किसी एक्स पार्टी में जाती, बी में जाती, या जिसमें भी जाती, उनको मखसूस नशिस्तें इस एंगल से तो नहीं मिलनी थी। मेरा ये ख्याल है किसी में भी जाते तो बहुत सारे हर्डल्स कोई और निकल आते। लेकिन दूसरी तरफ जो बात अली जफर कर रहे हैं वो भी बात जो है वो उसमें वजन है। लेकिन इसमें वकला का कितना जो है वो रोल है, वकला का बिल्कुल बहुत ज्यादा रोल है कि 9 मई के बाद पीटीआई की पूरी जो क्यादत है वो वकला ने संभाली है। और वकला भी अगर इस कानूनी मामलात को हल ना कर सके,
कानूनी तौर पर जो तजावीज़ देनी होती हैं, जो सिफारिशात होती हैं, टॉप के सारे वकील जो है वो पीटीआई की इस टॉप की लीडरशिप में मौजूद हैं। तो अगर उनकी जो आरा है, उनकी सिफारिशात हैं, उनकी तजावीज़ के मुताबिक ये काम अगर हो रहे हों और उसमें फिर भी हर्डल्स आ रहे हों कि बल्ले का निशान भी आपसे चला गया, आपसे मखसूस नशिस्तें भी चली गई, तो ये जो इतने बड़े जो है वो हर्डल्स हैं आपके आने में, तो इसमें अल्टीमेटली मेरा ये ख्याल है कि पीटीआई लीगल टीम की जिम्मेदारी तो बनती है, वो अपनी एक जिम्मेदारी लें कि अगर ये गलती हुई है तो कहाँ पे गलती हुई है। एक दूसरे पर जो है वो डालने की बजाय मेरा ख्याल है इसको कबूल करना चाहिए और अब आगे जो है वो बढ़ने वाला मामला है, मेरा ये ख्याल है। अब इसमें अब आगे क्या हो सकता है? आगे जो है वो पीटीआई सुप्रीम कोर्ट में जा रही है। अब ये कहना कि सुप्रीम कोर्ट में भी एक फैसला बरकरार रहेगा, मेरा नहीं ख्याल। उसकी वजह कि जो आज़ाद हैं, इतनी बड़ी तादाद में आज तक आज़ाद भी कामयाब नहीं हुए। आज़ाद अमूमी तौर पर इंडिपेंडेंट 15 जो है वो मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टी से जो है वो जिनको टिकट्स वगैरह नहीं मिलते थे, वो जो है वो कामयाब हो जाते थे, वो बाद में उसी पार्टी में शामिल हो जाते थे। 100+ जो है वो या 100 के करीब करीब आज़ाद जो है वो इंडिपेंडेंट कभी भी कामयाब नहीं हुए। तो ये गैर मामूली सिनेरियो है। इस गैर मामूली सिनेरियो को भी यकीनी तौर पर अदालत देखेगी और इसका एक पस मंजर भी है 13 जनवरी का सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जिसमें बल्ले के निशान लिया गया और उसके बाद ये सारी चीजें जो है वो इस तरह खराब होना शुरू हुई और एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जिसको अवाम ने वोट दिया है, उनसे मेरा ये ख्याल है कि प्योरली टेक्निकल बुनियादों पर यह नशिस्तें लेना किसी तौर भी दुरुस्त नहीं है कि ये मैंडेट पीटीआई को दिया गया है और पीटीआई को अवाम ने दिया है, तो उन्हीं को ही इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि जो मैंडेट इनको मिला है वो उठा के जो है वो तकसीम कर दें, कुछ नून लीग में तकसीम कर दें, कुछ पीपल्स पार्टी में तकसीम कर दें, कुछ बाकी पॉलिटिकल पार्टीज में तकसीम कर दें। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्योंकि इस वक्त जो कमेटी है जो बेंचेस तश्कील देती है, उसमें चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर आ चुके हैं। तो वहां पे जो बेंच बनना है, उस बेंच का मामला भी बड़ा अहम होगा मेरी नजर में। उसकी वजह यह है कि इससे कबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे एक आप ये कहें कि एक एतराज आता है कि वो किसी ग्रेट गेम में आई और उसका जो है वो मतलब ऐसा कोई फैसला आया जिसने किसी और चीज को सर्व किया है। तो ये वो मेरा ख्याल है, हो सकता है कि वो उस मामले को भी क्लियर करना चाह रहे हों और ये मैंडेट जिसका है उसी को मिलना चाहिए। फिर एक पॉलिटिकल पार्टी को ये नशिस्तें नहीं मिलेंगी, भाई दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को कैसे मिल सकती है? इनको तो चले नहीं मिलेंगी, तो दूसरी पार्टीज को मिलने के हवाले से तो कानून नहीं है ना। कानून कहाँ लिखा है कानून में कि इनको नहीं मिली तो उनको दे दें, उनके बांट दें उनमें। तो ये है सारा सिनेरियो। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये मामला जाना है। सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच बनेगा वो बेंच बड़ा अहम होगा और उस बेंच की तश्कील के बाद और फिर यह भी कहना कि पिशावर हाईकोर्ट का फैसला तो बल्ले का इनके हक में था, सुप्रीम कोर्ट ने उड़ा दिया, अब ये फैसला इनके खिलाफ है, तो सुप्रीम कोर्ट ये फैसला भी उड़ा सकती है। ऐसा नहीं है कि ये फैसला बरकरार रहेगा हर सूरत में। एक तो हो गया ये मामला। दूसरा, आज असद अली तूर के केस की समाअत है जमानत की दरख्वास्त पर। खुसूसी अदालत है ये FIA की इस्लामाबाद में, वो उनके जज हैं हुमायूं दिलावर, वो आज जो है वो इस पर समाअत करने जा रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुज़श्ता रोज़ बड़ी स्ट्रिक्ट डायरेक्शन दी थी कि आज जो है वो उस केस का फैसला आप सुनेंगे। FIA को कहा था कि आप रिकॉर्ड पेश करेंगे और आज ही हुमायूं दिलावर साहब इस केस का फैसला भी करेंगे। ये जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक डायरेक्शन दी है, का गुज़श्ता रोज़ दी थी और इस पे होपफुली आज जो है वो कुछ हो जाएगा, क्योंकि इससे कबल सुप्रीम कोर्ट भी और हाई कोर्ट भी, सुप्रीम कोर्ट पहले ये कह चुकी है कि दफात जो है वो अट्रैक्ट नहीं करती हैं FIA की FIR में जो लिखी हुई है, और दूसरी तरफ हाई कोर्ट ये कह चुकी है कि जो नोटिस दे वो दुरुस्त नहीं थे कानूनी तौर पर। तो ये दोनों चीजें हो चुकी हैं। तो अब अगर अभी भी अगर जमानत नहीं होती तो फिर मेरा ये ख्याल है कि फिर मामला जो है वो कहीं और ही जाकर रुकेगा। लेकिन उम्मीद ये है कि आज असद अली तूर की जमानत हो जाएगी। तो जो भी अपडेट होगी वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन का बटन प्रेस करें और हमें फीडबैक दें। अल्लाह हाफिज़।